नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है नंबर 1 डिबेट का उत्तराखंड की। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने यात्रा प्राधिकरण गठन के फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस यह कह रही है कि भाई आपने तो देवस्थानम बोर्ड ही बनाया था, अब देवस्थानम बोर्ड का क्या हाल हुआ? जैसा उसका हश्र हुआ है ऐसा ही आपका यात्रा प्राधिकरण का होगा। इसीलिए सरकार ने एक और जुमला छोड़ दिया है, हासिल कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान है वो भी आपसे हम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए सर, धामी की यात्रा प्राधिकरण गठन की तैयारी, देवस्थानम बोर्ड सा होगा हश्र, कांग्रेस बोली। सीएम ने कहा बेहतर होगी यात्रा व्यवस्था, चुटकी लेती कांग्रेस ने बताया एक और जुमला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण यात्रा व्यवस्थाएं चरमरा जा रही हैं, जिसे देखते हुए यात्रा प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए धामी सरकार नए साल में यात्रा प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण के गठन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी यात्रा है, इसलिए यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं को समय पर पूरा किया जाए। सीएम धामी ने दिए ये निर्देश। चारधाम यात्रा प्रबंधन बेहतर करने के लिए यात्रा प्राधिकरण हो गठन। 30 जनवरी 2025 तक यात्रा प्राधिकरण गठन की प्रक्रिया की जाए पूरी। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों हितधारकों के सुझाव लिए जाएं। मिले जुले सुझावों के आधार पर यात्रा की व्यवस्थाओं को किया जाए चाक चौबंद। समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए, सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं वो स्थान कैसे डेवलप हों, जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है तो लोग अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी जहां चारधाम यात्रा प्रबंधन को बेहतर करने के लिए प्राधिकरण गठित करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जुमलेबाज बीजेपी की सरकार ने पहले देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात कही थी, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरी, और अब चारधाम यात्रा प्राधिकरण की बात की जा रही है, जो बीजेपी का नया जुमला है। इन्होंने तो देवस्थानम बोर्ड बनाया था, इन्हीं की सरकार ने बनाया था। हमारी सरकार कहाँ है इनका देवस्थानम बोर्ड? जरा टॉर्च लेके ढूंढ लीजिए उसको। उत्तराखंड की जनता वो देवस्थानम बोर्ड ढूंढ रही है, जगह जगह टॉर्च है। आजकल तो मोबाइल की टॉर्च आ गई है, वो जितने शिकायत है मोबाइल की टॉर्च जलाओ उससे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो देवस्थानम बोर्ड नहीं मिल रहा है। वही हाल इनका चारधाम यात्रा प्राधिकरण का भी होगा। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये केवल घोषणाएं करते हैं, धरातल में काम करके राजी नहीं। साल 2019 में चारधाम यात्रा प्रबंधन में सुधार के लिए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने देवस्थानम बोर्ड गठित करने का फैसला लिया था, जिसे तीर्थ पुरोहितों ने भारी विरोध और बवाल के कारण धामी सरकार ने नवंबर 2021 में रद्द कर दिया था। अब धामी सरकार यात्रा व्यवस्था और बेहतर करने के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने जा रही है। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने इसके लिए सुझाव भी लेने की तैयारी है, जिससे इस पर कोई विवाद न हो। हालांकि विपक्षी कांग्रेस इसका हश्र भी देवस्थानम बोर्ड की तरह होने की आशंका जता रही है। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार की यात्रा प्राधिकरण गठन की कवायद परवान चढ़ती है या नहीं। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी। तो चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तत्पर है। सरकार इस बात का दावा कर रही है और इसी दावे की कड़ी में यह ऐलान किया है सरकार ने कि इसके लिए हम यात्रा प्राधिकरण का गठन करेंगे। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भाई आप तो देवस्थानम बोर्ड का भी गठन कर रहे थे, उसका गठन तो अब तक हो नहीं पाया, आपने उसका गठन कर भी दिया
तो तीर्थ पुरोहितों का, हितधारकों का इतना विरोध हुआ कि उसके बाद आपको उसको वापस भी लेना पड़ा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसको एक जुमला करार दे रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता नवीन प्रशाली जी हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ शिषपाल सिंह बिष्ट, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है शिषपाल जी। केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी के शांति प्रसाद भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। और गिरधर शर्मा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं नवीन प्रशाल जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये आपने एक और जुमला छोड़ दिया है, जुमले के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप तो देवस्थानम बोर्ड के लिए भी कह रहे थे, आप उसका गठन करने वाले थे, आपने किया भी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सभी जानते हैं। इसीलिए ये एक जुमला आपने छोड़ा है जिसका कोई मतलब नहीं है। अमित जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कदम दर कदम काम कर रही है और रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को ईर्ष्या होना लाजमी है। देवस्थानम बोर्ड की जहां तक बात है, वो धामी जी की सरकार ने उसको वापस लिया था और उसके बाद आज एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए जो विश्व भर में सनातन प्रेमियों की, सनातन धर्मावलंबियों की पहचान है, आस्था का केंद्र है, उत्तराखंड की भी पहचान है और उत्तराखंड की आर्थिकी की भी एक महत्वपूर्ण रीढ़ है। ऐसे चार धाम यात्रा व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और आर्थिकी बढ़े लोकल लेवल पर, उसके लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और चारधाम प्राधिकरण की एक गठन की तरफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और इसके अंतर्गत 30 जनवरी तक सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस गठन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाए और इसको किया जाए। और इसके लिए जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं और भी जो यात्रा से संबंधित सभी विभाग आते हैं, सभी जो भी इसमें शामिल है, सभी की राय ली जाए और एक अच्छा प्राधिकरण बनाया जाए ताकि हमारी यात्रा व्यवस्थित हो सके। और जो दिक्कतें आती है, क्योंकि यात्राएं चलती रहती है, तो इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण अगर बनता है तो वो प्राधिकरण इसकी सुरक्षा से लेकर इसमें जो यात्रियों की भीड़ को नियंत्रण करना है, बहुत जो इमरजेंसी सर्विसेज होती है उनको देना, सारी चीजों का प्रबंधन एक प्राधिकरण के अंतर्गत रहेगा। तो इसमें त्रुटियां कम होने के बिल्कुल चांस रहेंगे, कम होने के। और इसके लिए ये भी माना जाए रहेगा कि चारधाम यात्रा जो हमारी पहचान उत्तराखंड की और पूरे देश भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है, उसकी सुचारू रूप से वो व्यवस्था चल पाई। इसलिए सरकार ने कदम उठाया है। जहां तक विपक्ष है नवीन जी, आपने त्रुटि की बात की, वो मैं समझता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपने त्रुटि की बात की, तो क्या ये माना जाए कि जो देवस्थानम बोर्ड जब आपने उसका गठन किया था तो उस समय बहुत सारी त्रुटियां आपसे हुई थी और वो त्रुटियां आपको इतनी भारी पड़ गई कि आपको उसको भंग करना पड़ा। तो क्या ये माना जाए कि जो गलती पहले आपने की थी उससे सबक लेते हुए आपने इस बार ये ऐलान किया है कि इसमें जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो हितधारक हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी और उनसे बातचीत करके उनके सुझाव लिए जाएंगे और उस हिसाब से प्रक्रिया जो है इसकी वो आगे बढ़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि सबक लिया है उसने, आपने सबक लिया है उससे? देखिए, क्या होता है कि सरकार हमेशा जनहित के लिए निर्णय लेती है और कोई ये जरूरी नहीं कि सारे निर्णय उस दिशा में ही इम्प्लीमेंट हो जिस दिशा में सरकार सोची। अगर उसमें कहीं पर जनता का कोई विशेष तौर पर अगर कोई उसमें बयान आता है, सुझाव आता है, तो उन सुझाव को लिया जाना चाहिए और पुराने उससे हर कोई भी सबक सीखता है। जो भी अच्छी सरकार होगी, जो अच्छी पार्टी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, वो अपने ठीक है नवीन जी, आता हूं मैं आपके पास, हमेशा उस अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी हक हकूकधारियों से, तीर्थ पुरोहितों से, यात्रा से जुड़े सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से राय लेने की यहाँ पर बात कही है। तो नवीन जी, लौटता हूं मैं आपके पास, एक बार फिर से आपके पास आता हूं। लेकिन शिषपाल जी भाई, अगर अव्यवस्था फैलती है चारधाम यात्रा के दौरान, तब भी तो आप ही सरकार को घेरते हैं ना, तब भी तो आप ये कहते हैं कि भैया पहले से आपने तैयारी क्यों नहीं की थी? क्या आपको पहले नहीं पता था कि चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है? जब भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे ज्यादा सरकार को आप ही घेरते हैं। अब सरकार पहले से उसके लिए कोई कदम उठा रही है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है, तब भी आप ये कह रहे हैं एक और जुमला छोड़ दिया। आपको जुमला क्यों लग रहा है? देखिए तिलक जी, नहीं देखिए, हमें जुमला इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सरकार की बात में कोई गंभीरता नहीं है। पहले भी देवस्थानम बोर्ड का गठन इन्होंने किया, उसका जिस तरीके से चार धामों में विरोध हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस फैसले को इन्होंने वापस लेना पड़ा और इनका हर फैसला ऐतिहासिक होता है। एक मुख्यमंत्री इनका 4.5 साल तक ऐतिहासिक फैसले लेता है और दूसरा मुख्यमंत्री उन सारे फैसलों को ऐतिहासिक तरीके से पलटता है। तो ये करिश्मा भाजपा ही कर सकती है। और अगर आप जब देवस्थानम बोर्ड लाए थे तब आपने सभी स्टेक होल्डरों से बात क्यों नहीं की थी भाई? अगर बात की थी तो उसका विरोध क्यों हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है बद्रीनाथ
केदारनाथ मंदिर समिति की जिम्मेदारी है चार धाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाना। फिर इस मंत्रालय की और इस मंदिर समिति की आवश्यकता क्या है? अगर वो इस चार धाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से नहीं चला पा रही है तो ये भी आपकी नाकामी है। इतना भारी भरकम सेटअप होने के बाद अगर चार धाम यात्रा में तमाम खामियां हैं, हमारे श्रद्धालुओं को बड़ी भारी समस्या और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हमारे तीर्थ पुरोहितों को, हमारे स्थानीय व्यापारियों को सड़क पर उतर के प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और सरकार अभी भी जो है नई नई सुगुबे छोड़ रही है। आप अपने मंत्री को क्यों नहीं कहते कि भाई चार धाम यात्रा पर ध्यान केंद्रित कीजिए? वो कहीं अभी भी नजर नहीं आ रहे। जिस समय व्यवस्था सुधारने का समय है, जब शीतकालीन यात्रा का मुख्यमंत्री शुभारंभ कर रहे थे, मैंने वहां भी पर्यटन मंत्री को कहीं नहीं देखा। तो ये गंभीर नहीं है चार धाम यात्रा को लेकर के। और जब व्यवस्थाएं होती हैं तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये नई नई शिकूपे छोड़ते हैं। 8 साल से आप ही प्रदेश की सरकार में हैं, दूसरा कार्यकाल आपको जनता ने दिया है, तीसरे आपके मुख्यमंत्री हैं, तो भाई अभी तक आप सोए हुए क्यों थे? किस कुंभकर्णी निद्रा में थे? अगर अभी तक आप चार धाम यात्रा की व्यवस्थाएं नहीं सुधार पाए हैं तो ये इनकी सीधी सीधी नाकामी है। इनको और कितना समय चाहिए भाई? ठीक है जनता को आप और कितने सब्ज बाग दिखाएंगे? तो इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास, आता हूं मैं आपके पास। शांति प्रसाद जी, देवस्थानम बोर्ड और जो अब यात्रा प्राधिकरण की जो बात की जा रही है उसमें अंतर यह है कि यहाँ पर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं अब उनसे बातचीत करने की बात सरकार कह रही है। पिछली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ भी हुआ उस दौरान उससे सबक लिया, इसीलिए सरकार की नीयत तो अच्छी है ना, कि सरकार ये चाहती है कि भाई अगर चारधाम यात्रा को आपको और ज़्यादा सुव्यवस्थित करना है, अच्छे तरीके से सुचारू रूप से और उसको आगे बढ़ाना है या चलाना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है इस प्राधिकरण का गठन करना। तो सरकार की नीयत तो अच्छी है, इसका विरोध क्यों? स्वागत करिए। शांति प्रसाद जी, आपने म्यूट कर रखा है, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ देखिए अमित जी, आपका ये जो शो है उत्तराखंड में काफी पॉपुलर है जी, और आप उत्तराखंड के जनहित के मुद्दे दिखाते हैं। आज की डिबेट ने इस बात पे मोहर लगा दी जो बात हम पिछले 25 वर्षों से कह रहे हैं कि 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 15 साल 15वें साल में भाजपा की गवर्नमेंट है, मगर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर सरकार इंच मात्र काम नहीं कर रही है। ये वो सरकार है जो जुमले छोड़ने में नंबर 1 है और अब एक नया सगुफा फिर छोड़ दिया है प्राधिकरण बनाने का। हम पूछना चाह रहे हैं, अच्छी बात है आपने प्राधिकरण बनाया, तो इसका मतलब हम जो कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से बेईमान पार्टी है भाजपा, इनके शासन काल में यात्राएं सही नहीं चल रही हैं, तो आज आपके डिबेट के माध्यम से मोहर लग गई कि यह सरकार नाकाम है, जो यात्राएं सुचारू नहीं चला सकती, जो बीच यात्राओं को जो है कभी जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर रोकती है, कभी जाम के नाम पर रोकती है। ये जो अव्यवस्थाएं उत्तराखंड में हुई आप लोगों ने दिखाई और हम लोगों ने कहा कि ये राजनीतिक रूप से बेईमान पार्टियां हैं, केवल भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यही कारण है कि हमारी यात्राएं प्रभावित हो रही है और उत्तराखंड का श्रद्धालु, देश का श्रद्धालु इस यात्रा में बाधित यात्रा होने के कारण निराश होकर जा रहा है। और आज आपके इस डिबेट में वो मोहर लग गई। यानी कि हम 25 साल से बात सही कर रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्र के नाम पे वोट तो पा रही है मगर विकास के नाम पे लूट के अलावा कुछ नहीं है। और आज जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड पे भाजपा चुप है, तो क्या जब देवस्थानम बोर्ड बनाया था तब पंडित पुरोहित से नहीं पूछा था, तब हक हकूकदारों से नहीं पूछा था? अभी जब प्राधिकरण बनाओगे नए साल में, अब इसमें कौन सी नौटंकी है? फिर वही बात कि हम हक हकूक के धारों से बात करेंगे। तो इसका मतलब पूरे 25 साल आपने हक हकूकदारों से कोई बात नहीं करी। आप ये बताइए, प्राधिकरण तो आपने बना दिया, गुजरातियों को केदारनाथ क्यों बेच दिया, बद्रीनाथ क्यों बेच दिया, क्यों पूरे रस्तों में आपने गुजरातियों से जमीनें खरीदवा ली? कहने का मतलब है अमित जी, ये झूठ और जुमलों के सारे जनता की आंख में धूल झोंककर आखिर कब तक जनता को दिग्भ्रमित करोगे? हमारा ये कहना है कि राष्ट्र के नाम पर वोट पाने वाली ये पार्टी जो हिंदुओं को ये कहती है कटोगे तो बटोगे, मगर इन्हीं का नेता गृह मंत्री जो है दिल्ली में कहता है अंबेडकर अंबेडकर बोल के कब तक रोटी खाओगे। ये है इनकी असली सोच। जब इन्हें वोट की जरूरत होती है तो तब कहते हैं कटोगे तो बटोगे, और जब इनको राजनीति करनी होती है तो अंबेडकर को, हिंदू को, मुस्लिम को आपस में लड़ाकर फिर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये झूठ जुमलेबाज बेईमान पार्टियां हैं। इसीलिए जब जब ये फंसती है तब तब उत्तराखंड से लेकर देश में
झूठ बोलकर ठीक जनता है की ठीक आंख में धूल है। शांति झोंकती है। प्रसाद जी, मैं आता हूं आपके पास। हालांकि सफाई उस पर आ चुकी है और वो आप भी जानते हैं कि वो 11-12 सेकंड का जो वीडियो जिसको वायरल किया जा रहा है उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है, लेकिन उसको आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता। खैर, मैं लौटता हूं क्योंकि चर्चा को हम डाइवर्ट नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। गिरधर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार की नीयत पर शक पैदा कर रही है, सवाल पैदा कर रही है, और वो ये कह रही है कि भाई देवस्थानम बोर्ड भी तो आपने बनाया था, क्या हुआ उसका हश्र देखिए, आपको उसको भंग करना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपना फैसला। अब ऐसे ही एक और शगुफा आपने छोड़ दिया है और आपको लग रहा है कि इससे बेहतर हो जाएगी चार धाम की यात्रा। कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, विपक्ष का अपना जो उनका सोच है वो एक रूप में सही हो सकती है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने चार धाम के लिए जो अपना बोर्ड देवस्थानम बोर्ड बनाया था, तो उन्होंने उसे अच्छे के लिए बनाया था कि भाई यात्रा सुगम हो, लोगों को सुविधा हो, सब कुछ हो। जैसे जम्मू कश्मीर की शाइन बोर्ड है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था करता है सर, वहां की सरकार ने शाइन बोर्ड है बना हुआ। शाइन बोर्ड जो है रहना, खाना, ठहरना, दर्शन कराना, जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है, जो जब मेरा मतलब है कि देवी की हमारी यात्रा है, उसकी बहुत अच्छे ढंग से चलती है। लेकिन इन्होंने प्रयोग किया और उसे लगाया, लेकिन बहुत विरोध हुआ उसका। पंडितों ने विरोध किया, तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, तो सरकार कुछ घबरा गई और अगली सरकार ने उससे सोचा कि हम चुनाव ना इस आते ही उन्होंने उसे वापस ले लिया। उस पर विचार विमर्श, उसको विधानसभा में लाकर चर्चा नहीं करी। अगर विधानसभा में लाकर विपक्षियों के साथ चर्चा करते, जैसे देखिए अभी जो एक देश एक विधान का और एक चुनाव का जो वो है, वो जेपीसी को सौंपा है जी। वो इसलिए सौंपा है ना, ताकि जो है एक व्यवस्था बन सके, एक सबके विचार आ सके उसमें ऐसे। और सबसे पहले उन्होंने उसका पूरा राष्ट्रपति कोविंद के साथ जो कमेटी बनाकर उन्होंने सभी लोगों से राय मशवरा की, राज्यों से राय मशवरा की, लोगों से राय मशवरा की। तो देखिए, कोई भी सरकार अच्छे के लिए करती है, और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो उसकी मेन आमदनी है, जिससे मुख्य पर्यटन के बाद यात्रा ही हमारी आमदनी है, उसमें किसी प्रकार का खलल पैदा हो या उसमें कोई नुकसान हो। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार हो। सब जने चाहते हैं। मैं तो एक ही शेर के माध्यम से कहूंगा कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर की तलाश कर, दरिया अगर मिल जाए तो समुद्र की तलाश कर। कोई भी रुकना नहीं चाहता कि मैं अब एक व्यवस्था हो गई तो चलिए इससे आगे बेहतर नहीं हो सकता। बेहतर हो सकता है, लेकिन बेहतर के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जो सरकार ने नई जो वो बनाई है प्रबंधन समिति, या जो भी देवस्थानम बोर्ड के जगह जो नई समिति बन रही है, एक अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। हाँ, प्राधिकरण बनाया है, उसका कम से कम उसका वो तो आनी चाहिए कि वो तो आप पढ़ लीजिए कि उसमें है क्या, उसमें क्या क्या है। क्या आपका बहुत अच्छे के लिए हो, लोगों से बात करने दीजिए, व्यापारियों से बात करने दीजिए, जनता से बात करने दीजिए, हो सकता है उसमें अच्छी सुविधा हो। लेकिन हाँ, जो विपक्ष का तो डर है कि खाली वो ना हो जाए, खाली चुनावी वो जुमला ना हो, जो विपक्ष सोच रहा है मन में, ऐसा ना हो। अगर उसमें अच्छी नीयत है और अच्छी व्यवस्था है, ठीक है गिरधर जी, सुचारू होना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, समय बचेगा तो। लेकिन शिषपाल जी, बड़ा सवाल ये है जो कि शांति प्रसाद जी ने भी कहा कि भाई 24-25 सालों से आप सिर्फ यही करते रहे ना। बीजेपी, भाई कम से कम बीजेपी ने कोशिश तो की, ठीक है भाई, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां होती हैं, उस कमी को उन्होंने सुधारने का काम किया। नियत तो साफ है कम से कम। कांग्रेस ने तो इस दिशा में सोचा ही नहीं था। बड़ा सवाल यह है। देखिए अमित जी, कांग्रेस के दौर में चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से चलती थी। कभी कोई विवाद चारधाम यात्रा को लेकर के नहीं हुआ, न कभी हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। लेकिन भाजपा की 8 साल की सरकार में देवस्थानम बोर्ड का प्रयोग हो, चाहे इस साल चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं किसी से चुपी नहीं है। हर जो है जगह विरोध हो रहा है। श्रद्धालु जो है व्यवस्थाओं की वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी तो नहीं कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, कहीं ना कहीं सरकारी अक्षमता सामने आ रही है। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अगर भाजपा की जवाब दीजिए नवीन जी, बातें ज्यादा काम कम हो रहा है। नवीन जी जवाब दीजिए। और धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि 2013 की त्रासदी को पूरा विश्व जानता है, जो जिसमें कांग्रेस ने हाथ खड़े किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
ये ठाना है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे लिए उत्तराखंड राज्य सर्वोपरि है, राज्य अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का है उसको लेकर आगे चल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये ठाना है कि हम उत्तराखंड की हर समस्या को मिटा कर रहेंगे, वो चाहे कोई भी समस्या यहाँ पर हो। तो जो शहीदों ने जो सपना देखा था, हमारे आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, उसको एक एक करके पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और वो दूरदृष्टि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रख सकती है, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार बिल्कुल भी नहीं रख सकती। आज कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, कांग्रेस को केवल ईर्ष्या है कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा प्रदेश की जनता ने बहुमत क्यों दिया और सरकार इतनी अच्छी क्यों चल पा रही है। आज कांग्रेस को इस बात से डर है कि जो बची कुची कांग्रेस है वो भी समाप्त होने के कगार पर उत्तराखंड से है, पूरे देश से है। तो उसका डर आज केवल कांग्रेस को है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने प्राधिकरण बनाने की बात कही है वो एक ऐतिहासिक कदम उत्तराखंड के इतिहास में उजागर कर रही है। यात्रा जो हमारी पहचान है, हमारी आरटीई की रीढ़ है, उस रीढ़ में एक महत्वपूर्ण कदम करने से चलिए सर मेरे पास समय इतना ही है, आप दोनों को माफी के साथ रोक रहा हूँ। जल्दी से शांति प्रसाद जी आखिरी कमेंट आपका। नहीं हाथ मत जोड़िए, 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए सर। मैं इतना ही कहूंगा अमित जी कि इन 25 सालों में राज्य में जो अव्यवस्थाएं हैं ये उसी का परिणाम है कि आज आपको डिबेट के मार्फत जनता को जगाना पड़ रहा है कि उत्तराखंड में सरकार नाम की चीज नहीं है। ठीक है सर, गिरधर जी जल्दी से 10 सेकंड आखिरी कमेंट। ये अगर देखिए कांग्रेस और यूकेडी को जो कमी दिख रही है और वो सही है, तो उसको व्यवस्थित करना भी तो सरकार के ही काम है। बिल्कुल अगर प्राधिकरण बना रही है और उसको सही करने का काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही बात है। देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का सर मेरे साथ जुड़ने के, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यूकेडी को और कांग्रेस को कम से कम वेट एंड वॉच की स्थिति में तो रहना ही चाहिए। आप देखिए सरकार जो कदम उठा रही है वो कितना सकारात्मक कदम तो है, अच्छा कदम इसको माना जाएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा को अगर वाकई में आपको सुव्यवस्थित और ज़्यादा करना है और ज़्यादा बेहतर तरीके से ये हो, उसके लिए अगर सरकार अच्छी नीयत के साथ कोई कदम उठा रही है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। हो सकता है कि सरकार कोई बहुत अच्छा काम कर दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और यूकेडी को लगता है कि ये सब खानापूर्ति की जा रही है और सरकार की तरफ से एक और जुमला और शिगुफा छोड़ दिया गया है। हासिल कुछ भी होने वाला नहीं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।